एंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या बोर्ड पे दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 35 अंश, कोण सी बराबर 65 अंश। तो देखिए एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी बराबर 35 अंश और कोण सी बराबर क्या है 65 अंश। कह रहा है कोण बी ए सी का अर्धक बी ए सी अर्थात इसका जो अर्धक है बीसी पर एक्स पे काट रहा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोण ए का वैल्यू निकालते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ध्यान दीजिएगा 35 अंश और प्लस 65 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करके हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा कोण ए बराबर जो होगा 180 माइनस इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100 आएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोण ए का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 80। अब जब 80 है तो ये आपका हो जाएगा 40 और ये भी होगा 40 क्योंकि कोण अर्धक है। क्या है कोण अर्धक है। अब आइए देख लेते हैं त्रिभुज ए डी ए एक्स बी में या त्रिभुज ए बी एक्स में। त्रिभुज ए बी एक्स में ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये और ये आपका 75 बन रहा है तो ये आपका 105 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश करने पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा क्योंकि अगर ये 105 है तो ये 75 होगा फिक्स। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ए बी एक्स में। अब इसमें त्रिभुज ए बी एक्स में देखें तो 180 105 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी ग्रेटर देन कर देंगे। उसके बाद 40 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी बी एक्स कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे, सॉरी लेस ग्रेटर देन बी एक्स है। उसके बाद सबसे छोटी भुजा आपका ए एक्स है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ए एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज ए सी एक्स देख लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए सी एक्स में। ए सी एक्स में वैसे ही देख लेते हैं। सबसे बड़ा कोण 75 है तो 75 के सामने वाली भुजा जो होगा ए सी होगा ना। तो यहाँ पे ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा। उसके बाद सी है कोण सी तो इसके सामने वाली भुजा है ए एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स ए एक्स। उसके बाद कोण है ए, कोण ए के सामने वाला सी एक्स है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आपका हो जाएगा सी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम लोग ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से 1 व 2 से देख लेते हैं। 1 व 2 से देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 व 2 से देखेंगे तो ए बी यहाँ पे ग्रेटर देन है, ए बी ग्रेटर देन बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स। अब ए एक्स से बड़ा ए सी है तो ए सी भी हम लोग देख लेते हैं। ए एक्स से बड़ा ए सी दिया हुआ है। अब बी एक्स से बड़ा है कि नहीं हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। छोड़िए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बी एक्स ध्यान दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखेंगे बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स तो बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स यहां तक सही है। और ग्रेटर देन और उसके बाद ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स तो ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स। ये आपका पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है। इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन में क्या है बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स तो बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स हो गया। उसके बाद ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स है तो ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स हो गया। पहला ऑप्शन सही जा रहा है तो पहला ऑप्शन मिल गया। आइए दूसरा ऑप्शन भी मिला लेते हैं तो सी एक्स ग्रेटर देन बी एक्स, सी एक्स ग्रेटर देन बी एक्स नहीं होगा क्योंकि सी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स है और बी एक्स ए एक्स से बड़ा है तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में अच्छा सी है या डी है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ ए एक्स ग्रेटर देन बी एक्स है तो देखिए ए एक्स ग्रेटर देन बी एक्स नहीं है, बी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी नंबर में देखेंगे बी एक्स ग्रेटर देन सी एक्स है
तो बी एक्स ग्रेटर देन सी एक्स है, सही है, लेकिन सी एक्स ग्रेटर देन ए एक्स नहीं है, क्योंकि ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतायत में पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है। तो एक त्रिभुज है एबीसी, तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसपे भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है, तो भुजा बीसी है और इस पे बिंदु एक डी है। ठीक है, ये जैसा कहा है। उसके बाद हम कह रहे हैं इसमें तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, अर्थात चारों ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको देखना है, चारों ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें एडी एडी आपको नजर आ रहा है, तो अर्थात हम कोई भी अगर ट्रायंगल के मेथड को लेंगे या थियरी को स्टार्ट करेंगे तो उसमें एडी जरूर होना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि त्रिभुज ए, 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए डी बी देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखें तो त्रिभुज का रूल क्या होता है, त्रिभुज का रूल ये होता है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आइए देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी अगर करें, ए बी प्लस बी डी करें तो ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी से। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से त्रिभुज ए डी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम लोग ले लेते हैं, तो यहां पे अगर हम लोग ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन दिखाते हैं ए डी से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये भी इक्वेशन लेता है। त्रिभुज भुजा ए सी प्लस सी डी इक्वल टू आपका ग्रेटर देन ए डी कर देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बनेगा आपका ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन हो जाएगा 2AD, यही बनेगा, चाहे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको और इसको ले लेते हैं, तो BD प्लस CD, तो देखिए BD प्लस CD बना मिलके क्या बना रहा है, BC बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस इसको और इसको मिला के BC लिख सकते हैं, और प्लस ये आपका AC है ही, ग्रेटर देन हो जाएगा 2AD से। तो ये एक आपको इक्वेशन मिलता है। अब ये इक्वेशन देखिए किसी में मैच कर रहा है, तो आइए देख लेते हैं, आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2AD, तो वही आपका इक्वेशन यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के ध्यान दीजिएगा, हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके थ्योरेटिकल टाइप अगर क्वेश्चन पूछता है तो कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, दी गई आकृति में ए बी ग्रेटर देन ए सी है। तो एक आकृति दिया गया है त्रिभुज का ए बी सी, इसमें जो ए बी है ए सी से क्या है, ग्रेटर देन है। फिर उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ध्यान दीजिए, जब आपको दिया हुआ है ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी जब दिया हुआ है, तो ए बी के सामने वाली जो कोण है, ए बी ग्रेटर देन ए सी है ना, ए बी ग्रेटर देन ए सी है, तो ए बी के सामने वाला जो कोण है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ए बी ग्रेटर देन ए सी है, तो कोण ए सी बी, ए सी बी ग्रेटर देन हो जाएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यह कोण और यह कोण देख लेते हैं, तो वाह कोण
अगर हम देखते हैं y कोण ए डी बी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि y कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो इस तरीके से ये ग्रेटर देन होगा आंतरिक कोण ACD से। समझ गए? तो आइए देख लेते हैं। तो कोण ADB ग्रेटर देन है, अब ACD कहें चाहे ACB कहें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण ACB। अब जब कोण ACB है उससे लेस देन में कौन है? कोण ABC है, तो कोण ABC है। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, तो कोण ADB अगर देखें ADB, तो इसके सामने वाली जो भुजा है AB है, तो AB हो जाएगा ग्रेटर देन ACB। तो ACB, तो इसके सामने वाली भुजा AD है, तो AD कर लेते हैं। अब ABC, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? AC है। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगा, AB ग्रेटर देन AD होगा और ये ग्रेटर देन आपका AC हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन में देख लेते हैं, AB लेस देन AD दिया हुआ है, तो AB ग्रेटर देन AC है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। AB इक्वल AD है, नहीं, AB ग्रेटर देन AD है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन AB ग्रेटर देन AD है, तो तीसरा ऑप्शन AB ग्रेटर देन AD मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर D से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई आकृति ABC में, तो ध्यान दीजिए एक आकृति दिया हुआ है ABC, कोण A बराबर कोण A ग्रेटर देन कोण C है, तो कोण A ग्रेटर देन कोण B है, सॉरी कोण A ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा कोण A ग्रेटर देन कोण B है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोण A के सामने जो CB है या BC है, तो BC ग्रेटर देन हो जाएगा AC। ये देख लीजिए एक इक्वेशन बन रहा है ना। तो देखिए किसी में है अगर ऑप्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाए। तो AC ग्रेटर देन BC, तो AC ग्रेटर देन BC तो है नहीं, क्योंकि BC ग्रेटर देन AC है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। BC ग्रेटर देन AC, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही ज्यादा है। AB ग्रेटर देन BC, तो ऐसा कोई जिक्र दिया नहीं है ना, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। उसके बाद AB ग्रेटर देन AC, तो AB ग्रेटर देन AC भी नहीं, एक ऑप्शन मिल रहा है आपका, ये आप ऑप्शन नंबर B में लेके चलते हैं। ठीक है, और कोणों का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरीके से हम लोग इस पे हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।